हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ दोस्तों बढ़िया होगे। दोस्तों, आपका इस चैनल एग्ज़ाम अकॉर्डिंग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं शिवम द्विवेदी दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ 2020 यूपीएसआई बुक लिस्ट, यानी कि 2020 में आपको कौन सी बुक्स पढ़नी हैं जिससे कि आपका क्लियर हो जाए यूपीएसआई, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और 9000 प्लस पद होंगे, ये आपको दोस्तों मालूम होगा। तो दोस्तों आपको बताते हैं 2016 से रिलेटेड, जिस प्रकार 2016 का पेपर यानी 2017 में जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही बुक्स आपको बताई जाएंगी 100%। अगर आपने इन बुक्स को 6 से 7 बार हर बुक्स को तैयार कर लिया, 100% मैं गारंटी देता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन यूपीएसआई 2020 में नहीं जाने वाला है। जिस प्रकार दोस्तों 2017 में पेपर हुआ था, पेपर का लेवल दोस्तों काफ़ी हद तक ठीक रहा था। देखिए, रीजनिंग की अगर हम बात करें 2017 की, 2017 में रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग का जो पेपर था थोड़ा सा अप लेवल था, अप लेवल था। कई बच्चे रीजनिंग में 2017 में रह गए थे, कई बच्चे रीजनिंग में 2016 वाले 2017 के पेपर में रह गए थे। इसलिए आपको इस बार ऐसी बुक्स को पढ़ना है जो यूपीएसआई अकॉर्डिंग बुक्स होगी, 100% गारंटी मेरी है। अगर उस बुक्स को 7 से 8 बार आपने क्लियर कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, बताते हैं कौन कौन सी वो बुक्स हैं जिनको आपको तैयार करना है, पढ़ना है, 100% एग्ज़ाम आपका निकलेगा। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली बुक दोस्तों अब आपकी है यूपीएसआई 2020 का प्रैक्टिस सेट। यूपीएसआई 2020 का ये प्रैक्टिस सेट है, घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट। इसमें जो 2017 में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं का ये प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ये पूरा प्रैक्टिस सेट उन्हीं का दिया गया है, यानी कि 23 पेपर आपके हुए थे तो 23 के 23 पेपर आपको इधर यहाँ पर मिल जाएंगे यूपीएसआई 2020 घटना चक्र में। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये किताब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये किताब ज़रूर लें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले सबसे पहले उसका प्रैक्टिस सेट लगा लेना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि उसका जो लेवल है वो किस प्रकार आया है और किस प्रकार आएगा। ये आपको लेवल पता चल जाता है। प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस सेट ज़रूरी होता है, इसलिए आपको सबसे पहले यूपीएसआई 2020 का प्रैक्टिस सेट ले लेना है। इसके बाद अब आपको दूसरी किताब मैं रिकमेंड करूँगा। दूसरी किताब दोस्तों आपको ये हिंदी की बुक्स है। ये हिंदी की बुक एकमात्र ऐसी बुक है दोस्तों जो आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम ओरिएंटेड किताब है। देखिए, यूपी पीसीएस की, सी सेट की, लोअर सब इंस्पेक्टर यानी लोअर मेन की, ये मेंस में ये बुक दी गई है आपको। ये बहुत बेहतरीन बुक है हिंदी के लिए, आदित्य प्रकाशन की बुक है। इसे जो व्यक्ति यानी जो बच्चा ले लेगा, इससे 5-6 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेगा, एक भी क्वेश्चन यानी कि 40 में से 38 प्लस क्वेश्चन कर देगा। इस बुक से 38 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, 40 क्वेश्चन में से 38 प्लस इस क्वेश्चन से मिलेंगे। इसलिए इस बुक को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक ज़रूर लीजिए। इसके बाद कोई भी हिंदी की ऐसी बुक नहीं है जो 38 प्लस आपको दे दे। यही एक आदित्य प्रकाशन की, आदित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद में ये बुक बनती है। ये आपको ज़रूर से ज़रूर लेना है, 40 प्लस अगर आपको करना है। इसमें बुक की खासियत यह है कि एक छोटी सी पतली किताब है और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, हर चैप्टर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिए गए हैं। जो यूपी पीसीएस
जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं, यूपी एसआई में क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें संधि को, संधि विच्छेद को, समास विग्रह को कई अच्छी तरह से समझाया गया है। ऐसी बुक्स आपको ज़रूर से ज़रूर लेना है। चलते हैं अगली क्वेश्चन, आपको अगली बुक्स बताता हूँ जीएस के लिए। आपको जीएस के लिए कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। दोस्तों जीएस के लिए मैं सिर्फ एक ही बुक को रिकमेंड करूंगा, सिर्फ एक ही बुक को। वो बुक है दोस्तों लूसेंट की। लूसेंट की देखिए, लूसेंट प्रकाशन एक ऐसा प्रकाशन है जो यूपी पीसीएस प्री लेवल, यूपी पीसीएस प्री लेवल इससे निकल जाता है, यूपी पीसीएस प्री इससे निकल जाता है। तो यूपी एसआई दोस्तों आपका 100% इसी से क्वेश्चन मिलेंगे। 100 में 100% क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। यदि आपको यूपी एसआई में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये वाली बुक और एक और बुक जीएस के लिए मैं बताऊंगा, उसे आप ज़रूर से ज़रूर खरीदना। दोस्तों एक ये बुक है सार संग्रह की। सार संग्रह की ये 30,000 प्लस क्वेश्चन है। आपको करना क्या है कि लूसेंट की बुक से सब्जेक्टिव वाइज पढ़ना है। यानी कि जैसे आपने आधुनिक इतिहास पढ़ लिया, आधुनिक इतिहास आपने पढ़ लिया, इसके बाद इसमें जाकर आधुनिक इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें सभी दिए गए हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी, किससे दोस्तों, आपने लूसेंट से पॉलिटी पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली। इसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर इतने अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको यूपी एसआई में 30 प्लस की गारंटी इन बुक्स से है। 30 प्लस की गारंटी इन बुक्स से मैं लेता हूं। अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली तो आपका अच्छे से अच्छे नंबर ये बुक्स दिला देंगी। आपको करना क्या है कि सब्जेक्टिव वाइज पढ़ना है लूसेंट से, और ऑब्जेक्टिव वाइज यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे लगाना है। सार संग्रह, ये सार संग्रह आती है बुक, इसको लगाना है, इसको ले लेना है दोस्तों। ये 295 रुपये की है। इसमें आपको 20% डिस्काउंट भी दिया जाएगा, तो आप निकाल लेना और इसको ले लेना बुक को। मैं ये बुक ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करूँगा। अब अगली बुक से देखिए दोस्तों क्या है। अगली बुक ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर दोस्तों आपको देखिए, अगर आपको 40 में से जो 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, 40 उसमें से 24 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी प्लस मूल विधि के आते हैं, पॉलिटी प्लस मूल विधि के। यानी कि 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिलेंगे। अब वो पॉलिटी इतनी अच्छी लूसेंट से तो तैयार हो नहीं पाएगी। पॉलिटी के लिए आपको एक स्पेशल किताब चाहिए। वो स्पेशल किताब दोस्तों आपकी यह है। ये स्पेशल किताब आपको ये दी गई है, घटना चक्र है, 2019 की मेरे पास है। आप 2020 की ले सकते हैं, आप 2020 की ले सकते हैं। ये बुक दोस्तों ऐसी बुक है कि अगर यूपी एसआई में 15 प्लस क्वेश्चन आते हैं तो 15 प्लस की गारंटी मेरी है, 15 प्लस की गारंटी मेरी है। एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपने इससे 10 बार, कम से कम 10 बार अपने हाथों से निकाल दी, अगर बुक को 10 बार अगर अपने हाथों से निकाल दी तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये हमारी दोस्तों गारंटी है। अब अगली बुक देखिए, ये आपको ले लेनी है 2020 की ये बुक ले लेनी है। यूपी एसआई के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ये है दोस्तों। चलते अगले बुक्स पर। अगली बुक दोस्तों हमारी ये उपनिरीक्षक एसआई की देखिए, ये है उपनिरीक्षक एसआई की 2020 की, ये आपको लेना है, 2020 की ये लेना है। देखिए यहाँ पर आप कहोगे कि मूल विधि और संविधान यहाँ पर दोनों हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मूल विधि ये अगर आपने किरण प्रकाशन की एक बुक आती है उत्तर प्रदेश एसआई के लिए मूल विधि की, अगर ये आपने ले ली तो आपको 100 में 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन
परसेंट प्लस मैं कहूँगा कि इससे आपकी कवर हो जाएगी जो मूल विधि आती है, इसी से आपको मिलेगी। बस एक बार आप लेकर इस किताब को देखिए और 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िए। इसमें संविधान भी दिया गया है और जो यूपीएससी में पिछला पेपर जीएस का आया था वो भी इसमें दिया गया है। आप इसे ले लीजिए और इसे 2 से 3 बार लगाइए। अब देखिए इसका मैं जो मूल विधि के चैप्टर हैं वो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ जूम करके। देखिए दोस्तों ये हैं। देखिए विधि का मौलिक ज्ञान यहाँ पर दिया है। मूल विधि में विधि का मौलिक ज्ञान, आत्मरक्षा का अधिकार, भारतीय दंड संहिता 1860, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता, विधि का उद्भव एवं विकास, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दंड संहिता। और ये आपके यहाँ पर सूचना का अधिकार भी दिया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यानी कि जो मूल विधि में आपका यूपीएससी में चैप्टर्स होते हैं वो इसमें सभी के सभी चैप्टर्स को कवर किया गया है। तो आपको ये किताब ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी की जल्द से जल्द वैकेंसी आने वाली है और उसका पेपर दिसंबर लास्ट में हो जाएगा। दिसंबर लास्ट में निश्चित हो जाएगा। 9000 प्लस पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है। अगर आपने इन बुक को पढ़ लिया जो मैं बता रहा हूँ और जो मैं आगे बताऊँगा, 100% गारंटी मेरी है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, अगली देखिए अगली बुक्स क्या है। अगली बुक दोस्तों ये है मैथ के लिए। आपको मैथ के लिए कोई भी बुक नहीं खरीदनी है। मैथ के लिए सिर्फ ये किरण प्रकाशन की बुक आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण यानी वेरी इम्पोर्टेंट बुक्स है। मेरे पास 8700 प्लस है, आपके पास हो सकता है कि 9500 प्लस वाली बुक एक आ चुकी है नया एडिशन, वो आप ले सकते हैं। न्यू एडिशन है 9500 प्लस की बुक, आप वो किरण प्रकाशन की ले सकते हैं। किरण प्रकाशन की खासियत ये है दोस्तों कि ये चैप्टर वाइज एवं टाइप वाइज क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया है। ये दोस्तों लगभग आपको 500 प्लस की मिलेगी, 500 प्लस तक की बुक आपको मिलेगी। आप अमेज़ॉन से या अपने मार्केट से ख़रीद सकते हैं इसको। मैं इस बुक को इसलिए रिकमेंड करूँगा कि ये बुक एक ऐसी बुक है जो 1999 से और 2020 तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप सभी को क्वेश्चन इसी में मिलेंगे। एसएससी की ये बुक है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस के लिए बुक है, यूपीएससी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आपने इसे लगाया तो आपका निश्चित ही, मैं कुछ नहीं कह सकता तो 40 में 38 प्लस मैं कह सकता हूँ, 40 में 38 प्लस मैं इस बुक से कह सकता हूँ। आपको क्या करना है कि इस बुक को ले लेना है अपने मार्केट से। एक दोस्तों बात और बता दें कि इस बुक की खासियत यह है कि इसमें प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 400 प्लस या 300 प्लस हर चैप्टर में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो कि बहुत काफ़ी हैं। आपको इस किताब को कम से कम 7 से 8 बार लगाकर एग्ज़ाम में ही जाना है। आप देखिएगा कि वहाँ पर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगली बुक्स बताते हैं। रीजनिंग के लिए कौन सी बुक रीजनिंग के लिए है? रीजनिंग के लिए बुक आपको एक ही लेनी है, कई बुक्स को नहीं लेनी है दोस्तों। एक बुक को 10 बार लगाना है, 10 बुक्स को एक बार नहीं लगाना है। इसलिए आपके लिए जो ये बुक है पियर्सन प्रकाशन की दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। जिस प्रकार रीजनिंग का उस बार पेपर आया हुआ था 2017 में, जिस बार पेपर आया था, जैसा लेवल था उसी के अकॉर्डिंग उससे अप लेवल इस बुक्स में दिया गया है। हर चैप्टर आपको मिलेगा, कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, और आपको स्लोगिज्म मिलेगा दोस्तों। हर चैप्टर मिलेगा जो यूपीएससी में आते हैं। यूपीएससी 2017 में जो
आए हुए थे वो आपको इस बुक्स में सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये बुक लेना है, ना अरिहंत की लेना है, ना कोई भी अन्य बुक लेना। ये R.K. झा की है, यानी कि राघवेंद्र कुमार झा की ही किताब है। अरिहंत पब्लिकेशन की यानी पियर्सन प्रकाशन की है। आपको इसे ले लेना है। ये कम से कम दोस्तों 500 प्लस की मिलेगी, 500 प्लस की मिलेगी। ये वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग ये नहीं है। तो दोस्तों इसे आपको ले लेना है। अब देखिए दोस्तों, UPSI में जो पेपर आता है वो कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए हिंदी के जो आते हैं, हिंदी के लिए वो 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क के। ठीक है, मैथ के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क के। और रीजनिंग के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो 40 ही क्वेश्चन 100 मार्क के आते हैं। ठीक है, और GS के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो 40 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क के लिए। यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है आपका, एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन आपको 2.5 नंबर का यहाँ पर दिया जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको जो रणनीति बनाकर चलनी है, इन बुक्स की जो रणनीति बनाकर चलनी है, आपको सभी बुक्स को अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको UPSI के एग्ज़ाम में कम से कम कुछ नहीं तो 350 प्लस करना ही करना है। 350 प्लस नंबर का UPSI में करना है। आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। UPSI में आपको इन सभी बुक्स को फॉलो करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। अगर दोस्तों आपने चैनल हमारा नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि पियर्सन प्रकाशन की जो मैंने बुक आपको बताई थी, पियर्सन प्रकाशन की, उसका दोस्तों इस बुक का सल्यूशन हमारे चैनल में एग्ज़ाम अकॉर्डिंग में आपको ज़रूर मिलेगा। इसका जो भाषिक तर्क शक्ति है, इसका सॉल्यूशन आपको हमारे एग्ज़ाम अकॉर्डिंग चैनल में मिल जाएगा। आपको PDF मिलेगी, फ्री वीडियो मिलेगी। आप जाकर देखना कैसी बुक है, इसके बाद आप ज़रूर ले लेना। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।